मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दऊ, हरेश समेत पवन सुत लऊ। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनाऊ, बान प्रताप प्रभु समझाऊ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। बहु कोपी के ही विधि राखो प्राणा, तुम हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतलई भई छाती, पुनि मों कहूँ सोई दिन सो राती। नमस्कार दोस्तों, हम आज सुंदरकांड का अध्याय आगे कंटिन्यू करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम अब शुरू करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए, जैसी मुझे श्री राम ने दी थी। इस पर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी, जिसे उन्होंने सहर्ष ले लिया। सीता जी ने कहा, तात, स्वामी से मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप कामना रहित हैं, तथापि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः आप मुझ दीन के विषम संकट को भी दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाकर प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि वे 1 मास में ना आए तो फिर मुझे जीवित ना पाएंगे। मैं किस प्रकार जीवित रहूं? हे तात, तुम भी अब जाने की बात कह रहे हो। तुम्हें देखकर हृदय को सांत्वना मिली थी। मुझे फिर वही दिन और रात की व्याकुलता रहेगी। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन्हा। चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पहित कीन्हा। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धीरज बंधाते हुए उनके चरण कमलों में शीश नवाया और श्री राम जी के पास जाने हेतु प्रस्थान किया। चलत महादुनि गर्जेसी भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निसीचर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन हसी रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिबारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों को गर्भपात होने लगे। पवन वेग से समुद्र लांघकर उन्होंने वानरों के पास जाकर किलकिल की हर्ष ध्वनि की। हनुमान जी को सकुशल आया वह देखकर सभी वानर हर्षित होकर मानो नृत्य करने लगे। उन्होंने इस समय अपना नूतन जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्नता और शरीर तेज से दमक रहा है। इसी कारण सभी समझ गए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर आए हैं। वे सभी हनुमान जी से मिलकर इस प्रकार बहुत आनंदित हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। इसके बाद सभी हनुमान जी से उनके साथ घटी हुई घटनाएं पूछते हुए श्री राम जी की ओर चल पड़े। अंगद की सम्मति से सबने मधुवन में आकर मधुर फल खाए। जब रखवाले शोर मचाने लगे, तब घूसों की मार से भयभीत होकर रखवाले भाग निकले। जाई पुकारे ते सब बन, उजार जुबराज। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। उन रखवालों ने जाकर पुकार मचाई कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव आनंदित हुए कि वानर प्रभु श्री राम का कार्य पूरा कर आए हैं। जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फिल सकही की खाई। एही विधिमन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबने अति प्रेम कपीसा। पुंछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। नाथ काजू किन्हेउ, हनुमाना राखे सकल कपीन है के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ, कपीन सहित रघुपति पहि चेलऊ। राम कपीन जब आवत देखा, किए काजूमन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे द्रौभाई, परय सकल कपि चरण ही जाई। यदि उन्होंने सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार वानर राज सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि अपने समूह सहित सभी वानर आ गए। उन्होंने वानर राज के चरणों में शीश झुकाया तो सुग्रीव सभी से प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने वानरों से कुशल क्षेम पूछी तो वानरों ने कुशलता प्रकट करते हुए कहा कि श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। हे स्वामी, हनुमान जी ने यह कार्य पूर्ण करके सभी वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर वानर राज हनुमान जी से मिले और सभी वानरों सहित प्रभु श्री राम जी के पास चल पड़े। श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनके मन में विशेष आनंद हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर विराजमान थे। सभी वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े।
प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पुंछी कुशलनाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया के सागर श्री राम जी सबसे प्रेम पूर्वक गले लगकर मिले और उनकी कुशल क्षेम पूछी। वानरों ने कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमल के दर्शन पाकर सभी कुशलता पूर्वक हैं। जामवंत कह सुनी रघुराया, जा पर नाथ करो तब दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा बहु सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसौ मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा नदी मन अति भाए, पुनि हनुमान हिरष हिय लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सुपान की। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया दृष्टि कर देते हैं वो सदैव कल्याण पूर्वक और निरंतर कुशलता के साथ रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि आदि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुयश त्रिलोक में प्रकाशमान होता है। प्रभु, आपकी कृपा से ही ये महान कार्य पूर्ण हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे स्वामी, पवन पुत्र हनुमान ने जो महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है उसकी महत्ता हजार मुखों से भी वर्णित नहीं की जा सकती। इसके बाद जामवंत ने श्री राम जी के सम्मुख हनुमान जी के सुंदर कार्य का वर्णन किया। कृपा निधि श्री राम जी को जामवंत द्वारा वर्णित हनुमान जी के चरित्र का वर्णन बहुत ही मनोहारी और सुंदर लगा। उन्होंने आनंदित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे तात, बताओ लंका में सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निजपद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपका नाम सुमिरन ही माता सीता का रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही कपाट है। वे नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर भला शरीर से प्राण जाए तो किस मार्ग से आखिर। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारत हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिचरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटिय बाधा। बिरह अगिनि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही सीरीरा। नयन समरहि जलु निज हत लागी, जरे न आव देव बरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भील दिन दयाला। चलते समय माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि लेकर हृदय से लगा ली। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं मन, वचन व कर्म से आपके चरणों की अनुयायी हूँ। फिर स्वामी ने किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया है। इसमें एक दोष मैं अवश्य मानती हूँ अपना, कि आपके वियोग के साथ ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे स्वामी, ये तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वे ही आग्रहपूर्वक बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान और श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि और पवन के संयोग से ये शरीर क्षण मात्र में जल हो सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु भरपूर के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसू की जल वर्षा कर देती हैं, जिससे विरह की अग्नि से भी शरीर जलने नहीं पाता। सीता जी की विपदा बहुत बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, ये कथा बिना कही ही ठीक है, अन्यथा सुनकर आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप संबीती। बेगी चलई प्रभु आनी, भुजबल खलदल जीती। हे करुणा के सागर, हे दया निधान, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन कायम मन मम गति जाही, सपनेहु बुझऊ विपति की ताही। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपहु जिति आनि भी जान की। सुनी कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखू करी विचार मन माही। पुनि पुनि की पही चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में अश्रुओं का जल भराया और वो बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है, उस पर क्या स्वप्न में भी विपदा आ सकती है।
हनुमान जी ने कहा, हे दया निधान, विपत्ति तो तभी आ सकती है जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की सामर्थ्य ही क्या है? निश्चय ही आप शत्रु को जीतकर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। पुत्र, मैंने मन में भली भांति विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कदापि उड़ नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से परिपूर्ण हैं और शरीर अत्यंत आनंदित है। सुनी प्रभु बचन बिलोकी, मुखगात हर्षि हनुमंत, चरण पेऊ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष और प्रेम से विह्वल होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदयम लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालिक लंका, यही विधि दऊ दुर्ग अति बंका। प्रभु पसंद जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग्य बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु का हाटकपुर जारा, निशिचर गणपति विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु श्री राम जी उन्हें बारंबार चरणों से उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम का कर कमल हनुमान जी के शीश पर है। उस उपस्थिति का स्मरण करते हुए शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। मन को सावधान करके शिव जी पुनः सुंदर श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और उनका हाथ पकड़ते हुए अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े उन्नत दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रश्न देखकर अभिमान रहित होकर कहा, प्रभु, वानर का यही बड़ा पुरुषार्थ होता है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाकर चला जाता है। इसी पुरुषार्थ से मैंने समुद्र लांका सोने की लंका जलाई और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा था। रघुनाथ जी, ये सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी महत्ता नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जाकर तुम अनुकूल, तब प्रभावम बड़वान लही, जारी सकल फलतूल। प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई भी बड़वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजनु तजी पाव न बाना। ये संवाद जासुपुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तन ही बुलावा, कहाँ चले कर कहु बनावा। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरंत कपि ने कहु आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। हे नाथ, कृपया मुझे अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। शिव जी पार्वती से बोले, हे भवानी। हनुमान जी की अत्यंत शरण वाली सुनकर प्रभु श्री राम ने एवं अस्तु कहा, हे उमा, श्री राम जी का स्वभाव जिसने भी जान लिया उसे श्री राम के भजन के अलावा कोई भी अन्य भक्ति अच्छी नहीं लगती। स्वामी सेवक के बीच होने वाला ये संवाद जिसके हृदय में गया उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु की वाणी सुनकर वानरगण जय जयकार करने लगे। कृपालु एवं सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी की जय हो। इसके बाद रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब ना किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। प्रभु की ये लीला देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए हर्षित होकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। कपिपति बेगी बोल आए जूथपजूत, नाना वरण अतुल बर बानर भालू बरूथ। वानर राज ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया तो अनेक सेनापति भी वहां आ गए। उस वानर भालू के समूह विभिन्न रंगों के हैं और वे अथाह बलशाली हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पुछ जतौ मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही।
जोई जोई सगुन जान कही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकू को बैरन पाना, गर्ज ही बानर भालू अपारा। नयन नारद गिरी अदप धारी, चले गगन वही इच्छा तारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमग डाही दिग्गज करही। वे प्रभु श्री राम के चरण कमलों में शीश झुकाते हैं। अत्यंत बलवान भालू और वानर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की संपूर्ण सेना की ओर कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक दृष्टिपात किया। श्री राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले विशाल पर्वताकार स्वरूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर जब प्रस्थान किया तो विभिन्न प्रकार के सुंदर और शुभ शकुन प्रकट होने लगे। जिन प्रभु श्री राम की कीर्ति सभी मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना नीति सम्मत है। जानकी जी ने भी प्रभु श्री राम के प्रस्थान को जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो संदेश दे रहे थे। जो शुभ शकुन जानकी जी को हो रहे थे, वही रावण के लिए अपशकुन में बदलते प्रतीत हो रहे थे। वानर सेना चली तो वो दृश्य अवर्णनीय है। असंख्य वानर और भालू तीव्र स्वर में गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे भालू और वानर नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे पृथ्वी पर और आकाश में इच्छानुसार सर्वत्र चल रहे हैं। उन्होंने पर्वतों और वृक्षों को धारण किया हुआ है। वे सिंह के समान तीव्र स्वर में गरज रहे हैं। उनकी गति और तीव्र गर्जना से दिग्गज विचलित होकर चित्कार कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। आगे के अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीची चैनल पर, मेरे यानी झलक के साथ। और दोस्तों प्लीज़ स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करना और इन्हें फीड कराना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चलती हूँ। जय श्री राम।